हमें क्या करना है, हम अब इसमें अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण में हम अलग अलग जगहों पे वस्तु को रखे। बीम का मतलब क्या होता है, वस्तु, ठीक है, बीम का मतलब क्या होता है, वस्तु। और ये वस्तुओं को हम जगह जगह पे रखेंगे। जैसे तुमको बताया जाता है एक अनंत होता है, फिर नजदीक लाते हैं एफ होता है, 2f होता है। इस तरह से हम वस्तुओं को जगह जगह पर रखेंगे और रखने के बाद देखेंगे ये प्रतिबिंब जो है कैसा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, यानी प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अगर वस्तु अगर अनंत पे रखा जाए। फिर उसको प्रतिबिंब का साइज कितना बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा या छोटा होगा। फिर उसके बाद प्रकृति कैसी होगी, ये प्रकृति किसका कैसा होगा, ये विभिन्न स्थितियों में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत पे, ठीक है, वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं। ये मान लीजिए अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण किसे कहा जाता है, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, यानी परावर्तक सतह केंद्र की ओर हो, उसको हम अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। ये हो गया अवतल दर्पण। आप भी फिगर बनाते रहिएगा, पूछिएगा। ये क्या है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष इसको कहा जाता है, ठीक है, ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष हो गया। अब वस्तु मानिए वस्तु बहुत दूर है, वस्तु बहुत दूर है यानी अनंत पे है। अब वस्तु बहुत दूर है तो ये इससे प्रकाश के परिवर्तन होगा और फिर इधर जाएगा, ठीक। ठीक है, अब इसमें अवतल दर्पण में, यानी अवतल दर्पण है, एमएन क्या है, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर है, और यहाँ अवतल दर्पण में वस्तु, ये हो गया तुम्हारा वस्तु, और वस्तु के प्रतिबिंब आईने में या दर्पण में जब दिखाई देगा, जब उसका वस्तु से प्रकाश के परिवर्तन होगा। यानी ये वस्तु हो गया, मान लीजिए ए बी, ये ए बी वस्तु हो गया, ठीक है। इस वस्तु को हम आईना में, मतलब ये अवतल दर्पण में हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। इस वस्तु को मान लीजिए हम ही है, हमारा चेहरा है या कोई चीज है, बहुत दूर है, अनंत पे है, उसको हम इस अवतल दर्पण में देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, प्रकाश, तो पहले तो प्रकाश भी पड़ेगा, प्रकाश पड़ने के बाद ये परिवर्तित होगा, परिवर्तित आईना में जाएगा, आईना से परिवर्तित होगा। तो यानी ये हो गया आपतन किरण, और ये आईना में जाकर टकराया, और टकराने के बाद एफ से जाकर गुजरा, फिर नीचे से भी ये टकराया, और टकराने के बाद ये जाके यहाँ पे एफ पे ही दोनों क्रॉस करते हैं। परिवर्तित किरण जो दोनों है वो एफ पे क्रॉस करते हैं। तो अब आपको बताना है प्रतिबिंब कहाँ है, प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति कहाँ है, वस्तु कहाँ है, ये ए बी कहाँ है बताइए, ये अनंत पे, इसको कहेंगे अनंत पे, अनंत पे है, यानी वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब बनेगा एफ पर, एफ पर, या इसको कहेंगे मुख्य फोकस पे, मुख्य फोकस पर, ठीक है। अगर वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो ये कहाँ प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, मुख्य फोकस पे। इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव ये भी पूछता है, अगर वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे, इसका आंसर है, ठीक है।
अब प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब बनेगा इसकी साइज क्या होगा, वस्तु के तुलना में इसकी साइज क्या होगा, वस्तु के तुलना में प्रतिबिंब का क्या साइज होगा, अत्यंत छोटा, बिंदु के समान। ये वस्तु के साइज दिखाई नहीं रहा है, दोनों जो जहां पे क्रॉस करते हैं वो वस्तु के साइज होता है, ठीक है। तो बस लिखिएगा अत्यंत अत्यंत छोटा, छोटा या बिंदु के समान, इसको लिख सकते हैं बिंदु के समान, बिंदु बिंदु के समान, बिंदु के समान, ठीक है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, ये छोटा होगा, बड़ा होगा, क्या होगा, ये प्रकृति वास्तविक होगा, वास्तविक उल्टा, उल्टा यानी जो वास्तविक बनेगा वो उल्टा होगा, जो उल्टा होगा वो वास्तविक जो वास्तविक होगा वो प्रतिबिंब उल्टा ही बनेगा, ठीक है। और जो आभासी होगा वो सीधा बनता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें अवतल दर्पण पे वस्तु रखा अनंत पे, यानी ए बी ये वस्तु है, इसको अनंत पे रखा, अनंत पे रखने पर ये प्रतिबिंब कैसा बना, कहाँ बना, ये मुख्य फोकस पे बना, और कितना बड़ा बना, एकदम अत्यंत छोटा बना, यानी बिंदु के समान बना। और ये कैसा होगा, इसका प्रकृति कैसा हुआ, वास्तविक उल्टा, ठीक है। ये वास्तविक उल्टा। मैं सबसे पहले ये बात बता रहा हूँ, ये फिगर बनेगा कैसे, ठीक है। हम आपको बता दिए थे जी, ये क्या होता है, खोखले गोले का भाग होता है। दर्पण क्या होता है, खोखले गोला। जब खोखला गोला होगा एक तो उसका केंद्र भी होगा, केंद्र होगा ना, तो ये जो सी है वो केंद्र है, वही केंद्र है सी। यानी हम जिस एक चाप लेंगे, उस चाप से यानी त्रिज्या लेकर के यहाँ पे रख के इसको काटेंगे, अर्धवृत्त जैसा बना देंगे, ठीक है। अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त के ये वहां पे केंद्र को हम सी मान लेंगे, यहाँ पे भी कुछ हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं पी, ठीक है। अब देखिए ये जो एफ है, एफ कभी भी स्केल से नाप के बताइए, एकदम परफेक्ट काटेगा ये, एकदम स्केल से नाप के। तो ये तो जिस त्रिज्या से लिए हुए हैं इसका सीपी वही भाग, ये त्रिज्या है ना, सीपी क्या है, इसको इसी को तो बकरता त्रिज्या कहा जाता है, लिखा है क्या ना, सीपी को बकरता त्रिज्या कहा जाता है। अब बकरता त्रिज्या के एकदम बीचों बीच एफ है, यानी सी एफ और एफ पी ये दोनों बराबर होना चाहिए। आया बात समझ में, सीपी के बीच यानी बकरता त्रिज्या के बीचों बीच एकदम एफ होगा, ठीक है, तब ये होगा। ये तुम्हारा प्रधान अक्ष, या इसको यहाँ से भी कितने जा रही है इसको भी बना सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब ये वस्तु कहाँ रखा गया और ये कहाँ आया और कहाँ गया, ये आपको दिखाई देगा। वस्तु को कहाँ रखें, वस्तु को रखा गया है सी के परे, सी के परे, इसका मतलब हुआ सी से बाहर, यानी सी से जस्ट बाहर, ठीक है। ये वस्तु ए बी है, तो सी से इस वस्तु को जस्ट बाहर रखा गया, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी और एफ के बीच। प्रतिबिंब कहाँ है, सी और एफ के बीच, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, इसको मुख्य फोकस कहा जाता है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बना है, यही ना प्रतिबिंब है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, सी तथा एफ के बीच। प्रतिबिंब कहाँ स्थित है, सी तथा एफ के बीच। प्रतिबिंब की साइज क्या है, वस्तु के तुलना में हम देखते हैं, वस्तु के तुलना में प्रतिबिंब के साइज क्या है, वस्तु से छोटा, छोटा है ना, ये वस्तु से छोटा। तो हम देखेंगे प्रतिबिंब का साइज वस्तु से छोटा,
प्रतिबिंब का साइज वस्तु से, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, मतलब प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा। प्रतिबिंब होगा आपका वास्तविक और उल्टा होगा। जब वास्तविक होता है तो ये उल्टा होगा। ठीक है, अब एक बार और इसको समझ लीजिए पूरा क्लियर, एक बार देख लीजिए। हमने अवतल दर्पण में क्या किया, अवतल दर्पण हमने ले लिया mn, मान लीजिए ये अवतल दर्पण mn हो गया। mn पे हमने वस्तु को C के जस्ट बाहर रखा तो देख रहे हैं प्रतिबिंब B डैश A बन रहा है। ये प्रतिबिंब क्या है, B डैश A डैश। अब आपको सवाल यहाँ होना चाहिए, ये B डैश, ये वस्तु क्या है, ए भी वस्तु है ना, ए भी वस्तु है तो प्रतिबिंब बनना चाहिए। ये लिखा गया है बी डैश ए, ये क्यों लिखा गया है बी डैश ए, इसको भी ए बी या ए डैश बी, बी नीचे लिखना चाहिए। तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो इसलिए इसको बी डैश और ए डैश लिखा जाएगा। अगर प्रतिबिंब सीधा रहता तो ए डैश और बी डैश लिखा जाता। ठीक है, तो वस्तु उल्टा बना। तो हमने रखा सी के परे, तो प्रतिबिंब बना सी और एफ के बीच, और ये वस्तु से छोटा है और ये वास्तविक है, क्योंकि किरणें वास्तविक, आपको बताया गया वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहा जाता है, जो परिवर्तन होने के बाद जो किरणें वास्तविक रूप से काटती हैं। ठीक है, तो ये देख रहे हैं ये किरण आई तो यहाँ पे काट रहा है और फिर ये भी परिवर्तित होकर यहीं पे वास्तविक रूप से काट रही है, तो इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। लेकिन वास्तविक जब काटेगा तो ये उल्टा होगा। ठीक है।